कभी टचिंग को हम कैच नहीं कर सके, और कैच नहीं कर पाएंगे तो क्या होगा, अंतिम समय बाबा जो हमें इशारा देने वाले होंगे वो हम कैच नहीं करने के कारण फेल हो जाएंगे। फिर कहेंगे ओ मैं तो इनको भाव ही ना सिलू इनको हो पाए तो पटके चेंज को तो पटके ही होगा ना, है ना। तो भाभी बोला कि वो ना अगोर था ना, ये मुंह तो भाभी अभी से वो अभ्यास आज बाबा हमें बहुत अच्छी तरह से एक्सरसाइज पक्की करा रहे हैं। कोई ये नहीं कह सकता मेरे को समय नहीं मिलता है एक्सरसाइज करने का, बाबा ने पक्का करा दिया। सिर्फ 5 सेकेंड प्रति घंटा, 5 सेकेंड। बाबा पूछ रहे समय निकाल सकते हो ना, बिजी हो, 5 सेकेंड का समय निकल सकता है ना, बहुत बिजी है। जो निकल सकता है तो ऐसे तो शायद जब से बाबा की मुरली सुनी है ये अभ्यास तो कर रहे होंगे। कौन कौन करते हैं ये अभ्यास हमेशा? अभी जो नहीं कर रहे हैं आज से पक्का कर। ओम शांति। हम सभी आज स्नेहमयी ममतामयी करणीय पूज्य हमारी राजयोगिनी शीला देवी जी के लिए पहले 3 बार हम सभी ओम ध्वनि करेंगे। सभी प्यार से ओम ध्वनि करके आज के वातावरण को और शांतमय बनाएंगे। वैसे दीदी हम सबको शांति का शक्ति से भरपूर कर ही रहे हैं। सभी प्यार से 3 बार ओम ध्वनि करेंगे। शांति। तो आज मैं क्या कहूँ, दीदी जी ने मुझे ताना है, खींचा है। वैसे तो मैं दीदी जी से 94 याद है कि मुझे 94 लास्ट, 95 बिगिनिंग होगा, शुरुआत का दिन होगा। मैं जब प्रथम सिलीगुड़ी सेंटर में रहने के लिए, समर्पित रूप से रहने के लिए आई थी, उस समय में हमारी परम आदरणीय स्वर्गीय राजयोगिनी स्वदर्शन दादी जी और अभी वर्तमान में हमारी केशर दीदी जी, दोनों के साथ में मैं यहाँ आसाम, जो कभी नहीं देखी थी पहले, आसाम में आई थी। जब दादियों ने बाबा के इशारे से सभी वरिष्ठ को अलग अलग स्थानों पर 2 महीना के लिए, जैसे पोस्टिंग ही कहेंगे, पोस्टिंग दिए थे। उस समय मैं नहीं आई थी मैं और बड़ी दीदी स्वदर्शन दादी केशर दीदी जी के साथ में मुझे यहाँ आसाम में आना हुआ। मैं तो बच्ची थी। तो पहले हम तेजपुर में आए, तेजपुर में कुछ दिन रहे, फिर शिलोंग में गए, फिर शिलोंग से हम यहाँ हमारी परम आदरणीय शीला देवी जी के पास में आना हुआ कुछ दिन के लिए, ज्यादा दिन नहीं। तो शीला दीदी जी मुझे देख करके बोलती कि आप यहीं रह जाओ। मैं बोलती दीदी ठीक है, समय आएगा तो शायद रहना भी होगा, लेकिन अभी तो सिलीगुड़ी में मैं आई ही हूँ। सिलीगुड़ी की सेवा और गुवाहाटी की सेवा बराबर ही है, हम सभी की जोड़ के हैं। तो उस समय तो इतना ज्ञान नहीं था, है ना, हम तो छोटे ही बच्चे थे। तो मैं मुस्कुरा के रह गई क्योंकि हमारे सामने दोनों दीदियाँ थी, हम उनके जैसे हैंड्स थे। तो वैसे दीदी जी से हमें हर हमेशा प्यार मिला है। यहाँ इतना हम आए नहीं हैं, उस समय आए थे और अभी आए हैं, इतना साल बाद आए हैं, 30 साल के बाद समझिए। तो लेकिन दीदी जी के साथ हमारी अंदरूनी प्यार नहीं है। हम जब भूटान में सेवा किए, भूटान में जयगांव के थ्रू, जयगांव में पहले सेंटर हुआ,
फिर जयगांव से हम लोगों ने भूटान को सकाश देते देते भूटान में जैसे सेवा किया, खुलेआम तो नहीं होता है वहां पर, लेकिन गुप्त रूप से वहाँ बाबा के बच्चे हैं बहुत सारे। तो जब दीदी जी को 2015 में आने का लिए तैयार हुई दीदी जी अपने ग्रुप को लेकर के, उसमें कविता दीदी भी थी, जुनानी दीदी जी भी थी, सभी थे। तो उस समय में दीदी जी ने हमें फोन करके कहा कि हम भूटान घूमना चाहते हैं। तो हमने बोला ठीक है दीदी, बहुत अच्छी बात है। फिर उस समय में आई, 1 हफ्ता रही। तो मैं तो जयगांव में रही, मैं नहीं गई थी, रूपा बहन गई थी, रूपा बहन तो यही की है। तो दीदी जी बहुत खुश हुई, वहां से खाना बना करके लेके गए थे, भेजे थे हम जयगांव से ही। और वैसे जब भी दीदी जी को कोई भी गाइडेंस चाहिए था, हम तो छोटे हैं दीदी से बहुत छोटे, लेकिन दीदी जो है फोन करके हमें पूछती कि सरिता ये बात ऐसे जाना है, वहाँ कैसे जाना है, क्या है अभी का सिस्टम। और अभी कुछ ही दिन, ज्यादा दिन नहीं हुआ, मैं ज्यादा समय नहीं लूंगी। अभी दीदी जी के शरीर छोड़ने के कुछ ही दिन पहले, मतलब दीदी दुबई जाने के पहले मेरे को फोन की, सिलीगुड़ी में मैं रहती हूँ, अभी सिलीगुड़ी में फोन की। तो मैं बोली दीदी का फोन आया, दीदी से ओम शांति किया। दीदी ने बोला कि सरिता ऐसे ऐसे कोई बात पूछना था, मेरे से जानकारी लेना था। तो बड़े प्यार से जब भी मधुबन आते तो फेस टू फेस हो जाते, या कभी बुला करके कुछ कहना होता तो कहती थी। मैंने कहने का मतलब है दीदी के साथ इतना अंग संग नहीं रही हूँ, लेकिन सोल कनेक्शन बोलते हैं ना, ये अभी पता चलता है कि सोल के साथ में सोल का कितना प्यार है, कितना स्नेह है। तो इतना मन में तो था नहीं, क्योंकि रूपा बहन आई गई थी सिलीगुड़ी से, जैसे आई गई थी, और हमारा इतना नहीं था। हम मन में था कि मेरे को भी जाना चाहिए, संस्कार वाले दिन में ही आने का मन हो रहा था। लेकिन उस समय में द लाइट पिक्चर वहाँ दिखाने का प्रोग्राम चल रहा था, उसी दिन शुरुआत हुआ था 17 तारीख को, 17 जून को, तो मैं नहीं आ पाई। लेकिन अंदर से दीदी ने जैसे ताना है हमें, और मैं रातों रात मैंने 9:45 बजे में टिकट बना करके, और सेकेंड दिन में कल दीदी के आज सच्ची श्रद्धांजलि में मैं शामिल हो गई हूँ। ये मेरा सौभाग्य है, आप सबका भी बड़ा प्यार मिल रहा है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। कम समय है, लेकिन हम सबको, सभी बहनों को भी बोलना है। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति, ओम शांति। सिलीगुड़ी की तरफ से हमारे आदरणीय दीदी जी को भी सभी भाई बहनों ने सच्ची श्रद्धांजलि भेजी है। ओम शांति। मेरे पास 5 भाई बहने स्पेशल खाना बनाने के लिए भेजते थे। तो दीदी की, और हमेशा दीदी आकर के देखते थे, बैठते थे, 2-3 दिन सत्कार रुकते थे, और उस बीच दीदी से हमारी मीठी चिट चैट होती थी। दीदी से बहुत करीब से मिलना होता था। दीदी बहुत सारी बातें मम्मा बाबा की सुनाती थी। वतन में बाबा के करीब नजदीक मम्मा भी बैठी हुई थी। कुछ शादियाँ भी वतन में इमर्ज थी, और पास में शीला बहन जी भी बैठी हुई थी। सामने सभी दादियों को और बहन जी को देख हमने कहा कि बाबा आज विशेष शीला बहन जी के निमित्त भोग है, ब्रह्मा पूजन है, और सभी ने विशेष रूप से याद प्यार दिया है, भेजा है। ऐसे कहते हुए बहन जी के गले में बाबा ने बहुत बड़ी सुंदर, बहन जी के गले में माला डाल दी, और वह माला ऐसे लगा था कि चैतन्य फूलों की है। हर एक की
खुशबू, सुगंध अलग अलग रूप से दिखाई दे रहे थे। देखते देखते माला जैसे कि बहुत बड़ी होती जाती है। उस माला के अंदर दादियां भी जैसे कि एक साथ हो गई हूँ, बाबा मम्मा भी है। तो शीला बहन जी कहने लगी, ये मेरे को माला क्यों पहनाई है बाबा आपने? तो बाबा कहने लगे कि बच्ची, ये माला विशेष वह विशेष ब्राह्मण बच्चों की संकल्पों की यादों की माला तुम्हारे गले में बाबा ने सभी दादियों के साथ में डाली। तो माला देखते देखते इतनी बड़ी हो रही है, और फिर जैसे कि माला, उस माला को शीला बहन जी ने अपने गले से निकाल कर बाबा को पहना दी। और फिर जैसे कि बहन जी कहने लगी कि बाबा, ये सब जो चेतन फूलों की माला है, जो बच्चे हैं जो नजर आ रहे हैं, वह बच्चे तो विशेष आपके चैतन्य फूल हैं। जिन फूलों को आपने प्यार किया, हरा भरा किया, उनमें खुशबू भर दी। तो बाबा फिर जैसे कि शीला बहन जी की तरफ उस माला को डाल रहे हैं। बाबा ने कहा कि बच्ची, जब से तुम बाबा की बनी और तब से तुमने सेवाओं के द्वारा बहुत आत्माओं का कल्याण किया हो। फूल के रूप में बच्चों को, ब्राह्मण बच्चों को तैयार करना, बाबा के गले का हार बना देना, इसलिए बाबा तुम्हारे गले में ये हार पहना रहे हैं। तो बाबा जैसे कि शीला बहन जी की तरफ देख रहे हैं, दादियों की तरफ देख रहे हैं। तो बाबा भी कहने लगे कि बच्ची ने विशेष रूप से बाबा की भी पालना, तो मम्मा की भी पालना, दादियों की भी, सभी की बहुत पालना ली है। और वही पालना के संस्कार बच्ची में बहुत कूट कूट के भरे हुए थे। और समय पे समय बच्ची उसका प्रयोग प्रैक्टिकल में अपने जीवन के आधार से जो अन्य भाई बहनों को, बाबा के बच्चों को तैयार किया। यह बाबा चेतन फूलों की माला बच्ची आंख द्वारा बाबा देख रहे हैं। तो बाबा को जैसे कि मैंने कहा कि आज विशेष अर्जी डाली है, कहा है, तो बाबा जैसे कि दादियां भी सामने बैठी हुई है और भोग भी रखा हुआ है। बाबा ने ऐसे लगा कि जैसे कुछ मिनटों के लिए बाबा ने बहन जी को इस साकार दुनिया में भेजा। और ऐसे लग रहा था कि उन्हें देखकर सभी भाई बहने अंदर ही अंदर खुश हो रहे। तो बाबा जैसे कि बहन जी को जैसे प्यार से इमर्श किया,
और विशेष ऐसे लग रहा था सभी के ऊपर बहन जी स्नेह भरी, कहीं प्यार भरी दृष्टि भी दे रहे हैं, नजर से निहार भी कर रहे हैं। और फिर तो जैसे कि बाबा ने एकदम वतन में उन्हें खींच लिया। जब उस समय वतन में बैठे होते हैं और वतन का दृश्य देखते हैं तो जैसे उस दृश्य में हम जब जाते हैं तो खो भी जाते हैं। फिर तो मैंने बाबा को कहा कि विशेष बहन जी के निमित्त भोग लेकर के आई हूँ। तो बाबा ने बड़े प्यार से भोग की थाली की तरफ दृष्टि डालते हुए बहुत प्यार से बहन जी को भोग स्वीकार कराया। बाबा ने कहा कि बच्ची को खाने का भी शौक था तो खिलाने का भी बहुत शौक रहा है। हर ब्राह्मण बच्चे की इस बच्ची ने बहुत पालना की है। तो बाबा ने कहा कि इसलिए बच्ची तो अभी दूसरे स्थान पर सेवा के लिए जाएगी और इस ब्राह्मण जीवन में जो सेवाएं करके बच्ची ने अपने अंदर इतने ब्राह्मण बच्चों की दुआएं कमाई है, वह कमाई बच्ची के साथ ही है। फिर तो मैंने भी सामने मैंने कहा कि शीला बहन जी आज तो आपको सभी ने बहुत बहुत स्नेह भरी याद प्यार दी है और पूरा ही ब्राह्मण परिवार आपको याद दी है। और जैसे कि बहन जी भी बड़े प्यार से सभी को निहार रही हो, दृष्टि दे रही हो, ऐसे महसूस हो रहा था बदन में। फिर तो बहन जी को बाबा ने भोग स्वीकार कराने के बाद बाबा ने कहा अभी बच्ची को बाबा नई सेवा पर, नए स्थान पर भेज देंगे क्योंकि बच्ची को और भी सेवा करनी है। दूसरा पाठ बजाने के निमित्त बच्ची बनी है और बाबा इस बच्ची के द्वारा और नई नई सेवा कराएगा क्योंकि सेवा की प्लानिंग बुद्धि बच्ची की थी। तो इस प्रकार बाबा बड़े प्यार से सुना रहे हो और बड़े प्यार से दृष्टि भी दे रहे हैं, निहार भी रहे हैं। और फिर जैसे कि बाबा ने, बहन जी ने भी आप सभी भाई बहनों को बहुत बहुत स्नेह भरी याद प्यार दिया और बहन जी का, बाबा का, मम्मा का, सर्व दादियों का याद प्यार लेते हुए नीचे साकार बदल गया। ओम शांति। पास 5 भाई बहनें स्पेशल खाना बनाने के लिए भेजते थे। तो दीदी की और हमेशा दीदी आकर के देखते थे, बैठते थे, 2-3 दिन सत्कार रुकते थे और उस बीच दीदी से हमारी मीठी चिट-चैट होती थी। दीदी से बहुत करीब से मिलना होता था। दीदी बहुत सारी बातें मम्मा बाबा की सुनाती थी। जैसे वतन में बाबा के करीब नजदीक मम्मा भी बैठी हुई थी, कुछ दादियाँ भी वतन में इमर्ज थी और पास में शीला बहन जी भी बैठी हुई थी। सामने सभी दादियों को और बहन जी को देख हमने कहा कि
बाबा आज विशेष शीला बहन जी के निमित्त भोग है, ब्रह्मा भोजन है और सभी ने विशेष रूप से याद प्यार दिया है, भेजा है। ऐसे कहते हुए बहन जी के गले में बाबा ने बहुत बड़ी सुंदर बहन जी के गले में माला डाल दी और वह माला ऐसे लगा था कि चैतन्य फूलों की है। हर एक की खुशबू, सुगंध अलग अलग रूप से दिखाई दे रहे थे। देखते देखते माला जैसे कि बहुत बड़ी होती जाती है। उस माला के अंदर दादियां भी जैसे कि एक साथ हो गई हूँ, बाबा मम्मा भी है। तो शीला बहन जी कहने लगी, ये मेरे को माला क्यों पहनाई है बाबा आपने? तो बाबा कहने लगे कि बच्ची, ये माला विशेष वह विशेष ब्राह्मण बच्चों की संकल्पों की यादों की माला तुम्हारे गले में बाबा ने सभी दादियों के साथ में डाली। तो माला देखते देखते इतनी बड़ी हो रही है और फिर जैसे कि माला, उस माला को शीला बहन जी ने अपने गले से निकाल कर बाबा को पहना दी और फिर जैसे कि बहन जी कहने लगी कि बाबा, ये सब जो चेतन फूलों की माला है, जो बच्चे हैं जो नजर आ रहे हैं, वह बच्चे तो विशेष आपके चैतन्य फूल हैं। जिन फूलों को आपने तैयार किया, हरा भरा किया, उनमें खुशबू भर दी। तो बाबा फिर जैसे कि शीला बहन जी की तरफ उस माला को डाल रहे हैं। बाबा ने कहा कि बच्ची, जब से तुम बाबा की बनी और तब से तुमने सेवाओं के द्वारा बहुत आत्माओं का कल्याण किया हो। फूल के रूप में बच्चों को, ब्राह्मण बच्चों को तैयार करना, बाबा के गले का हार बना देना, इसलिए बाबा तुम्हारे गले में ये हार पहना रहे हैं। तो बाबा जैसे कि शीला बहन जी की तरफ देख रहे हैं, दादियों की तरफ देख रहे हैं। तो बाबा भी कहने लगे कि बच्ची ने विशेष रूप से बाबा की भी पालना, तो मम्मा की भी पालना, दादियों की भी, सभी की बहुत पालना ली है और वही पालना के संस्कार बच्ची में बहुत कूट कूट के भरे हुए थे और समय पे समय बच्ची उसका प्रयोग प्रैक्टिकल में अपने जीवन के आधार से जो अन्य भाई बहनों को, बाबा के बच्चों को तैयार किया। यह बाबा चेतन फूलों की माला बच्ची आंख द्वारा बाबा देख रहे हैं।
तो बाबा को जैसे कि मैंने कहा कि आज विशेष अर्जी डाली है, कहा है, तो बाबा जैसे कि दादियां भी सामने बैठी हुई है और भोग भी रखा हुआ है। बाबा ने ऐसे लगा कि जैसे कुछ मिनटों के लिए बाबा ने बहन जी को इस साकार दुनिया में भेजा और ऐसे लग रहा था कि उन्हें देखकर सभी भाई बहने अंदर ही अंदर खुश हो रहे थे। तो बाबा जैसे कि बहन जी को जैसे प्यार से इमर्ज किया और विशेष ऐसे लग रहा था सभी के ऊपर बहन जी स्नेह भरी, कहीं प्यार भरी दृष्टि भी दे रहे हैं, नजर से निहार भी कर रहे हैं। और फिर तो जैसे कि बाबा ने एकदम वतन में उन्हें खींच लिया। जब उस समय वतन में बैठे होते हैं और वतन का दृश्य देखते हैं तो जैसे उस दृश्य में हम जब जाते हैं तो खो भी जाते हैं। फिर तो मैंने बाबा को कहा कि विशेष बहन जी के निमित्त भोग लेकर के आई हूँ। तो बाबा ने बड़े प्यार से भोग की थाली के तरफ दृष्टि डालते हुए बहुत प्यार से बहन जी को भोग स्वीकार कराया। बाबा ने कहा कि बच्ची को खाने का भी शौक था तो खिलाने का भी बहुत शौक रहा है। हर ब्राह्मण बच्चे की इस बच्ची ने बहुत पालना की है। तो बाबा ने कहा कि इसलिए बच्ची तो अभी दूसरे स्थान पर सेवा के लिए जाएगी और इस ब्राह्मण जीवन में जो सेवाएं करके बच्ची ने अपने अंदर इतने ब्राह्मण बच्चों की दुआएं कमाई है, वह कमाई बच्ची के साथ ही है। फिर तो मैंने भी सामने मैंने कहा कि शीला बहन जी आज तो आपको सभी ने बहुत बहुत स्नेह भरी याद प्यार दी है और पूरा ही ब्राह्मण परिवार आपको याद दी है। और जैसे कि बहन जी भी बड़े प्यार से सभी को निहार रही हो, दृष्टि दे रही हो, ऐसे महसूस हो रहा था बदन में। फिर तो बहन जी को बाबा ने भोग स्वीकार कराने के बाद बाबा ने कहा अभी बच्ची को बाबा नई सेवा पर, नए स्थान पर भेज देंगे क्योंकि बच्ची को और भी सेवा करनी है। दूसरा पाठ बजाने के निमित्त बच्ची बनी है और बाबा इस बच्ची के द्वारा और नई नई सेवा कराएगा क्योंकि सेवा की प्लानिंग बुद्धि बच्ची की थी। तो इस प्रकार बाबा बड़े प्यार से सुना रहे हो और बड़े प्यार से दृष्टि भी दे रहे हैं, निहार भी रहे हैं। और फिर जैसे कि बाबा ने, बहन जी ने भी आप सभी भाई बहनों को बहुत बहुत स्नेह भरी याद प्यार दिया और बहन जी का, बाबा का, मम्मा का, सर्व दादियों का याद प्यार लेते हुए नीचे साकार बदल में। ओम शांति। बाबा की टचिंग को हम कैच नहीं कर सके और कैच नहीं कर पाएंगे तो क्या होगा? अंतिम समय बाबा जो हमें इशारा देने वाले होंगे वो हम कैच नहीं करने के कारण फेल हो जाएंगे। फिर कहेंगे
હોય તો એને બફાવી નાખેલું એને બહુ બફારે તો पटके चेंज करो तो पटके ही होगा ना, है ना। तो भाभी बोला कि बोला अगोर था ना, ये मुंह तो था। अभी से वो अभ्यास आज बाबा हमें बहुत अच्छी तरह से एक्सरसाइज पक्की करा रहे हैं। कोई ये नहीं कह सकता मेरे को समय नहीं मिलता है एक्सरसाइज करने का। बाबा ने पक्का करा दिया, सिर्फ 5 सेकेंड प्रति घंटा, 5 सेकेंड। बाबा पूछ रहे समय निकाल सकते हो ना, बिजी हो? 5 सेकेंड का समय निकल सकता है ना, बहुत बिजी है। जो निकल सकता है तो ऐसे तो शायद जब से बाबा की मुरली सुनी है ये अभ्यास तो कर रहे होंगे। कौन कौन करते हैं ये अभ्यास हमेशा? अच्छा। अभी जो नहीं कर रहे हैं आज से पक्का कर। आप लोग को इधर ही फूल देंगे, अभी पहले लाइट नहीं लगाओ, इधर से किलोमीटर से निकलेंगे, आप रास्ता दे दो। पहले चार हाथ में आप लोग को फूल देंगे, फिर धीरे धीरे निकलते जाना। वहाँ 200-250 का एक साथ बैठने का प्रबंध है, इससे 200 बैठने के बाद आपको तो वहाँ खड़ा रहना पड़ेगा। इससे धीरे धीरे जाओ, आराम से भोजन मिलेगा, आवाज नहीं आएगा। अभी देखने के लिए जो बनाया वीडियो वो देखते रहना। 10 साल की उम्र में ब्रह्मा कुमारी में शामिल हुई थी और 1976 में उत्तर पूर्व में ब्रह्मा कुमारी से साकार संस्थापक प्रजापिता ब्रह्मा बाबा और मातेश्वरी सरस्वती से मिलने और उनकी शक्तिशाली कामना प्राप्त करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। एक कवरेज करेगा समाज और शास्त्रीय के स्थापित मानदंडों को पालन करते हुए उन्होंने शिक्षागढ़ से आए हुए जो भी भाई है, भाइयों को भी मैं अनुरोध करती हूँ आप भी श्रद्धांजलि अर्पण करने के लिए आगे आ जाइए। अपनी जीवन बहनों के साथ श्रद्धांजलि अर्पण करते उन्हें सेवा करती थी और सेवा जमाई। आज हमारे परिवारी को उन्होंने और पीछे ले लो, मेहनत पीछे से ले लो और पीछे ले लो। इतना हरी भरी इतना विशाल और उसके आसपास श्रद्धांजलि देने वाले प्रधान ने लंबा समय आप वहाँ नहीं खड़े रहे क्योंकि बहुत लोग आज इतना आसाम वाले सभी आगे बढ़ रहे हैं, बाबा के ज्ञान ले रहे हैं और अपनी जीवन बना रहे हैं और बाबा की सेवा पर कैसे उपस्थित है। ऐसे महान आत्मा को मेरी तरफ से खूब श्रद्धांजलि है। वो जहाँ भी जाए शांति कृपया ध्यान दें, श्रद्धांजलि देने वाले पीछे से आएंगे, पीछे से समय आता है सामने 2 लाइन लगा रहे हैं। माताएं सामने साइड से रहेंगे, लोग बाहर साइड से और एक ही लाइन से यहाँ छोड़ा जाएगा। आप धीरे धीरे आएंगे लेकिन शांति का ताकि आत्मा खुले मन से जाए और आप सभी का फल होता है। अभी तो जो बाबा की शिक्षाएं हैं, मम्मा की शिक्षाएं हैं, दादियों की शिक्षाएं, शीला बहन जैसा आपको सभी बहनों को जो आया है वो जाएगा, सब कुछ यहाँ ही छोड़ जाएगा। मैंने आपको बाप समान सभी बहनों को अनुरोध है कि आप श्रद्धांजलि देने के बाद पीछे से जाएंगे, स्टेज के ऊपर से नहीं, और वो रास्ता फ्री कर दीजिए। आप लोग वो रास्ता फ्री कर दीजिए ताकि सब निकल सके। बीच में से भी रास्ता मिल जाता है ताकि अंदर से बाहर निकल सके। अंदर से
इस बेटी जाएंगे ना दीदी। और सेवा में सभी को मिलजुल के रहना और आसाम में गुवाहाटी और सभी जिला में बताना कायम थोड़ा समय कम लेंगे तो अच्छा रहेगा। सभी भाई बहने हैं, सभी लाइन में है, इसीलिए कहने में तो अच्छा नहीं लगेगा। आपको आप सभी समझिएगा, इसके लिए क्षमा चाहती हूँ। ओम शांति। शीला दीदी अपना संगम योग का पाठ बहुत ही अच्छी तरह बजा करके अब अपने अगले पाठ के लिए दूसरे शरीर में चली गई है। उन्होंने असम में जाकर क्रमानुसार उनको भेजा गया। बहुत मेहनत करके वर्षों तक बाबा का मैसेज पहुंचाया और परिणाम स्वरूप असम में 200 के करीब से भाइयों को भी थोड़ा अवगत कर रही हूँ। जल्दी जल्दी अपने काम आगे बढ़ाएंगे ताकि पीछे वालों को भी पहले से देख सकें। सेवा सेवा कुछ नजर आया। सब छोड़
देखिए इधर जीव निकट है, इसके जलने से एक निकट के जलने से बता है बहादुर सेनानी তেওঁলোকৰ মই দেখিছোঁ যাৰ দ্বাৰা মই প্ৰেৰণা লৈ জীৱনত আগবাঢ়িব পাৰিছোঁ সেই হিচাপে তেওঁ লিখে আৰু সেয়েহে তেওঁৰ পৰা আদৰণা পাই বিচাৰিছিল কিন্তু কোনো ধৰণে তেওঁ आप विमल भाई, विमल भाई आ जाओ साहब। वीडियो कर रहे हैं।